हेलो है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। CMES यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रकरण था, नेक्स्ट जो वीडियो था उसमें पाचन तंत्र से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूँ कि पाचन तंत्र से संबंधित आपने जितने भी फैक्ट मेरे द्वारा बताए गए थे वो आपको समझ में आए होंगे और आपने MCQs भी किए होंगे। हमने 20 MCQs यानी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे उसका वीडियो अलग से डाला था। तो कम से कम मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप उस 20 क्वेश्चनों को ज़रूर दोहराएं बार बार, ताकि आप एग्ज़ाम तक या लंबे समय तक आपको ध्यान में रहें। ठीक है, तो आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी देखने को मिलता है। 3 तंत्र से अगर देखें तो ब्लड वाला यानी जो ब्लड इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है, पाचन तंत्र इम्पोर्टेंट में आता है, और एक हमारा तंत्रों में कौन सा तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर जो होता है वो महत्वपूर्ण में आता है। तो आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, सबसे पहले वही इसके बेसिक जो चीज़ होती हैं पहले वो जाने। तंत्रिका तंत्र यानी तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे? अध्ययन को न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। ठीक है, दूसरा अगर यहाँ देखें कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। यानी क्या कार्य होता है? समन्वय या कोऑर्डिनेशन या शरीर का तालमेल या संतुलन बनाए रखना। अब ये देखें कि समन्वय या कोऑर्डिनेशन तंत्रिका तंत्र के साथ साथ और कौन से तंत्र बनाए रखते हैं, तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोऑर्डिनेशन या समन्वय में 3 भाग, यानी अगर देखें एक तो कौन सा तंत्रिका तंत्र, दूसरा अगर यहाँ देखें तो कौन सा अंतःस्रावी तंत्र जो हमने पढ़ लिया, और तीसरा यानी कंकाल तंत्र। ये तीनों ही तंत्र हमारे शरीर का क्या समन्वय या सामंजस्य या कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये भी तो बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र समन्वय का कार्य नहीं करता। तो तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और कंकाल तंत्र किसका कार्य करता है दोस्तों? समन्वय या कोऑर्डिनेशन, शरीर का तालमेल बनाए रखने का कार्य तीनों तंत्र करते हैं। अब देखें, हमने कंकाल तंत्र भी पढ़ लिया, अंतःस्रावी तंत्र भी पढ़ लिया नहीं, जिसके बारे में हमने ग्रंथियां पढ़ी थी, और आज पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो बने रहिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखें। और विज्ञान में जितने भी आपको फैक्ट वगैरह हैं, नए फैक्ट वगैरह या अपडेट से भी हैं, वो भी बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो। ठीक, तो अब देखें, यानी 2 चीज़ है। सबसे पहले तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी। कार्य क्या है? समन्वय या कोऑर्डिनेशन का कार्य, और इसमें 3 प्रकार के तंत्र सम्मिलित हैं। ठीक, अब देखें कि तंत्रिका तंत्र जो होता है वो तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। 3 में पहला इसका भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा इसका भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा इसका भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। परिधीय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS। और ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, ANS। ये इसके इंग्लिश नाम भी है साथ में। ठीक, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। अब देखें, यहाँ से ये बन सकता है
कि तंत्रिका तंत्र है, उस तंत्रिका तंत्र में पहला कौन सा, यानी जब भ्रूण का विकास होता है तो कौन सा बनेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्योंकि पहला सेंटर वाला भाग बनेगा, उसके बाद में परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो ये क्रम से है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, बाद में परिधीय, बाद में कौन सा, श्वेत तंत्रिका तंत्र। अब देखें और क्या हो सकता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन से भाग आते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम दो भाग पढ़ेंगे यहाँ। पहला तो पढ़ेंगे हम मस्तिष्क, जिसे ब्रेन बोलते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी दो भाग आते हैं, एक तो होती है कपाल तंत्रिकाएं, और एक पढ़ेंगे हम मेरु तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, ठीक। और श्वेत तंत्रिका तंत्र में भी दो चीज पढ़ते हैं, एक तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और एक कौन सा, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये दोस्तों तीन भाग पढ़ेंगे हम यहाँ पर, कौन किसमें, तंत्रिका तंत्र में। पहला सीएनएस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा कौन सा, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा कौन सा, श्वेतीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब क्वेश्चन इस प्रकार से देखो बन सकता है। पहला क्या दे देगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन सा भाग नहीं है या है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो मस्तिष्क, या फिर ये क्वेश्चन ये आ सकता है ब्रेन या मेरुरज्जु किस भाग में है। इंग्लिश के पहले पहले वर्ड दे सकता है, सीएनएस, पीएनएस, एएनएस या सभी में, इस प्रकार से, ठीक। और फिर क्रम भी तो पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें कि अब सबसे पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाद हम पढ़ेंगे पहले मस्तिष्क, मेरुरज्जु, और फिर ये भाग को। ये इतने ज़्यादा नहीं है। सबसे हमारा इम्पोर्टेंट भाग जो है दोस्तों वो कौन सा है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अधिकांश वीडियो को शेयर करें, ताकि तैयारी करने वाले विद्यार्थी तक ये पहुँच सकें और सभी विद्यार्थी इस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। तो मेरी उम्मीद यही है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि प्रत्येक विद्यार्थियों तक ये पहुंच सके, ठीक है। अब देखें हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, ब्रेन, ब्रेन, मस्तिष्क, मस्तिष्क। सबसे अब देखें कि ब्रेन, अगर यहाँ देखें तो ब्रेन कहाँ सुरक्षित है, सुरक्षित कपाल में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रेनियम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आगामी एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ब्रेन यानी सिर में है, मस्तिष्क के किस भाग में सुरक्षित है। तो उसका आंसर क्या रहेगा, कपाल या क्रेनियम में। पहला तो ये। फिर दूसरा यहाँ देखें कि सुरक्षित है, औसत वजन कितना है, औसत वजन 1350 ग्राम। अधिकांश बुकों में आपको 1400 ग्राम भी मिल सकता है, यानी लगभग अगर देखें तो कितना, 1.5 kg के लगभग हमारा मस्तिष्क का औसत वजन है। फिर इस मस्तिष्क में जो इसका मस्तिष्क द्रव्य भरा रहता है, तो उसमें आयतन भी कई बार पूछ लेते हैं कि मस्तिष्क का आयतन, तो 1300 सीसी इसका क्या होता है दोस्तों, आयतन होता है। फिर देखें तो नवजात शिशु में औसत वजन कितना होता है, 350 ग्राम। मस्तिष्क का नवजात शिशु में औसत वजन 350 ग्राम होता है ये। फिर अगर यहाँ देखें और आकृति, यानी मस्तिष्क की आकृति किस नुमा होती है, तो दोस्तों आपने देखा होगा इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से मस्तिष्क की आकृति होती है। ये सल्की और गाइरिस होती हैं, ठीक है। यानी आपको एक ड्राई फ्रूट्स ध्यान में आ रहा होगा कि मस्तिष्क, क्योंकि शरीर के आंतरिक अंगों की संरचना लगभग ड्राई फ्रूट्स के समान होती है, और ये ड्राई फ्रूट्स का नाम है अखरोट। तो मस्तिष्क की आकृति या संरचना के बारे में पूछे कि किस फल की आकृति के समान होता है, तो मस्तिष्क अखरोट नुमा होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक ये है। तो एक बार वापस देखें कि ब्रेन, मस्तिष्क किस में सुरक्षित है, कपाल क्रेनियम में सुरक्षित है। औसत वजन कितना, 1350 ग्राम, लगभग 1400 ग्राम। आयतन कितना होता है, 1300 सीसी। नवजात शिशु में औसत वजन
350 ग्राम, और आकृति कितने किसके नुमा, अखरोट के नुमा होती है मस्तिष्क में ये। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखें कि मस्तिष्क में अब कौन कौन से भाग हैं और किस प्रकार से हैं। तो ये तो है। उससे पहले अगर देखें तो एक सामान्य जानकारी और होती है कि कोमा में गए हुए व्यक्ति की मस्तिष्क की सूचनाएं ज्ञात करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसका नाम है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो ये हम चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो तकनीक देखेंगे वहाँ करवा दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इतना ही है कि EEG का संबंध किससे है, मस्तिष्क से ही है। अब देखें तो मस्तिष्क के कितने भाग हैं। मस्तिष्क के 3 भाग हैं, अगर मस्तिष्क, दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग पश्च मस्तिष्क। ये 3, यानी अगर यहां देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क 3 भागों में बटा होता है, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के भी 2 भाग हैं, एक तो हो जाएगा प्रमस्तिष्क, इम्पोर्टेंट, सेरेब्रम, और एक भाग होता है डाइसेफेलॉन। ये 2 भागों में मस्तिष्क बटा होता है, डाइसेफेलॉन में अगर देखें तो ये भाग है, ये थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस और एक कौन सा, पीनियल। ध्यान में आ गया होगा, पीनियल क्या है, एक प्रकार की ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि जो तिलक वाले स्थान पर पाई जाती है। ये भी अगर मस्तिष्क में ही होती है। तो यानी थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पीनियल डाइसेफेलॉन के भाग हैं। और अगर मस्तिष्क में जो सबसे अगला भाग होता है वो कौन सा होता है, प्रमस्तिष्क से भाग होता है। मध्य मस्तिष्क में एक ही है, कोप्रा क्वाड्रिजीमेना, यानी कोप्रा क्वाड्रिजीमेना, ये मध्य मस्तिष्क का भाग होता है जिसमें ऑप्टिक लूप्स होती हैं। 4 ऑप्टिक लूप्स के बारे में जानेंगे। पश्च मस्तिष्क के भाग देखें तो पोन्स वेरोलाई होती हैं। एक देखें तो अनुमस्तिष्क होता है जिसे बोलते हैं सेरेबेलम। दोस्तों ये सेरेबेलम, इंग्लिश वाला नाम याद रखेंगे, ये है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का है कौन सा, सेरेबेलम। और एक होता है मेडुला ओब्लागेटा। हम मस्तिष्क की इन संरचनाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों वापस देखें एक बार फिर से कि मस्तिष्क ब्रेन है, ब्रेन से संबंधित किस यंत्र का है, तकनीक का है, EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी का। मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और कौन सा, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के भाग है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, डाइसेफेलॉन के भाग हैं थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस और पीनियल एक प्रकार की ग्रंथि है, ध्यान में आ रहा होगा, जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल घड़ी, या तीसरी आंख मनुष्य की कौन सी, पीनियल ग्रंथि। मध्य मस्तिष्क में कोर्परा क्वाड्रिजीमेना, ठीक है। पश्च मस्तिष्क में पोन्स वेरोलाई, अनुमस्तिष्क और मेडुला ओब्लागेटा। तो दोस्तों ये मस्तिष्क से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रमस्तिष्क वाला, इस भाग को पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि लॉकडाउन के समय तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो समय का सदुपयोग कर पाए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।